रोज सुबह उठती हूँ और देखती हूँ आज किसी की लड़ाई हो गई। नहीं नहीं, मैं अपने घर की बात नहीं कर रही, मैं के-पॉप इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। वन ऑफ द अदर डे वी आर सीइंग के-पॉप कंपनीज फाइटिंग विद देयर आइडल्स, या फिर आइडल्स दूसरी कंपनी को धमकी दे रहे हैं। ये म्यूजिक इंडस्ट्री है या फिर मेरी दोस्त? हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है के-पॉप ने कंट्रोवर्सीज की इतनी टाइमलाइन बना ली है कि उनको खुद नहीं पता चलता है कि उनको क्या कब करना है। ये तो वही बात हो गई, दो नाव में सवार थे और गिरे तो सीधा पानी में। और फैंस, हम बेचारों को तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है, क्योंकि रोज सुबह कोई ना कोई आइडल उठता है, कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है। और मुझे इसलिए लगता है कि पूरा इंटरनेट तभी एक चीज की वीडियो बना रहा है, व्हाई के-पॉप इज फॉलिंग। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यों के-पॉप की दुनिया इतनी स्ट्रेसफुल है, और हम जानेंगे कि के-पॉप का डाउनफॉल सच में आ रहा है या फिर ये मैच सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आपको नहीं पता है कि के-पॉप की दुनिया में क्या हलचल चल रही है, चलो बताती हूँ। लेट्स गो टू फ्यू मंथ्स बैक, जब ये सब होना शुरू हुआ तो वैसे तो सब नॉर्मल था, बट वन और द अदर डे एक के बाद एक न्यूज आने लगी और एक के बाद एक आइडल्स अपने रिलेशनशिप्स डिस्क्लोज करने लगे और कुछ आइडल्स ने ब्रेकअप कर लिया। अगर आपको नहीं पता है कि मैं किस मैस की बात कर रही हूँ, लेट मी डिस्कस सम ऑफ द कंट्रोवर्सीज दैट वर गोइंग ऑन। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। हानसो जो एक फैशन मॉडल और एक एक्ट्रेस है, और रूजुन नियोल जो एक के ड्रामा का उभरता हुआ सितारा है। ये दोनों की कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब दोनों काफी स्पॉटलाइट में थे, पर क्या ये स्पॉटलाइट उनके प्यार पर भी है? तबीयत थोड़ी तब गर्म आ गई जब कुछ महीने पहले रूमर्स उड़े कि हानसो ही और रूजुन योल के बीच अफेयर चल रहा है। ये सिर्फ एक डेटिंग रूमर नहीं था, इस पूरे ड्रामा में रूजुन योल की एक्स भी इन्वॉल्व थी। एंड उस टाइम सोशल मीडिया पर फोटोज और क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस को परेशान कर दिया था। पर क्या ये रूमर्स फैंस के दिल को भी टच कर गए थे? बिल्कुल। फैंस ने ट्विटर पर ट्रेंड शुरू किया, इंस्टाग्राम पर थ्योरीज डिस्कस करी और सब कुछ ऐसे एनालाइज किया जैसे हानसो ही कोई उनकी रिश्तेदार हो। पर ये सब ड्रामा का क्या कोई असर पड़ा हानसो ही और रूजुन योल के करियर पर? कुछ फैंस तो खुश थे और कुछ फैंस को ये रूमर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और दोनों सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया पर अपने अपने ओपिनियंस दिए, जिसकी वजह से ये रूमर्स और भी बढ़ गए। पर अभी कंट्रोवर्सी थोड़ी शांत हो गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पर। यू गाइस रिमेंबर जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलने लगे कि करीना फ्रॉम एस्पा एंड ली जे-गू का डेटिंग? ये रूमर्स एक जॉइंट अपीयरेंस के बाद शुरू हुए जहां दोनों को एक साथ देखा गया था। साथ ही साथ फैंस और फॉलोअर्स ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया और इस रूमर ने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर भी काफी मिक्स्ड रिएक्शन आए। कई लोग बात कर रहे थे उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने की, तो कुछ लोग स्पेकुलेशंस को लेके काफी एक्साइटेड थे। जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई, करीना और ली जे-गू ने कुछ स्टेटमेंट्स रिलीज किए। दोनों ने ये चीज क्लियर की कि ये रूमर्स बस एक अफवाह है और दोनों का आपस में प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। ली जे-गू ने कहा कि उन्हें करीना के काम की बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन उनका कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। करीना का स्टेटमेंट भी कुछ सिमिलर सा था और उसने कहा कि वो अभी तक सिर्फ काम के सिलसिले में मिले हैं। ये कंट्रोवर्सी थोड़ी शांत हो गई है, बट मीडिया और फैंस का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। सोशल मीडिया पर अभी भी कुछ लोग स्पेकुलेशन करते हैं, पर ये मैटर अब क्लोज हो चुका है। इन दो एग्जांपल से हमें पता लगता है कि फैंस का रिएक्शन दोनों मामलों में काफी मिक्स सा था। कुछ फैंस ने तो बहुत एक्साइटमेंट दिखाई इन रूमर्स को लेकर, बट कुछ फैंस को डिसअपॉइंटमेंट भी फील हुआ। ये रिएक्शंस मेनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फैन फोरम्स पर देखने को मिले, और इस कंट्रोवर्सी ने काफी सारे फैन वॉर्स भी इग्नाइट कर दिए। ली जे-गू और करीना के फैंस के बीच में काफी सारे आर्गुमेंट्स होने लगे। कई जगह पर फैंस ने अपने फेवरेट स्टार को डिफेंड करने के लिए दूसरे को क्रिटिसाइज भी किया, और इससे ये पता लगता है कि फैंस वन और द अदर वे कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। ये तो सिर्फ डेटिंग वाले रूमर्स थे। नाउ के-पॉप हैज गॉन सो आउट ऑफ हैंड कि के-पॉप आइडल्स ने अपनी ही कंपनी से लड़ना स्टार्ट कर दिया, एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज हाइब वर्सेस मिन्हेजन। हाइब, जो बिग हिट एंटरटेनमेंट के नाम से भी जानी जाती थी, इज वन ऑफ साउथ कोरियाज बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनीज, और इनके अंडर बीटीएस जैसा बड़ा ग्रुप भी आता है। मिनी जिन एक टैलेंटेड क्रिएटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव है, और उसने ज्वाइन किया था हाइब एज अ चीफ ब्रांड ऑफिसर यानी सीबीओ के रूप में। मिनी जिन पहले एसएम एंटरटेनमेंट में काम कर चुकी थी और उसने काफी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को भी लीड किया था। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब हाइब ने मिनी जिन को अपने न्यू गर्ल ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए अनाउंस किया। कई फैंस और नेटिजन्स ने इस अनाउंसमेंट के बाद उसके पास्ट एक्शंस और डिसीजंस को लेकर क्वेश्चंस उठाए। मिनी जिन पहले से ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट्स के लिए जानी जाती थी, और फैंस को डर था कि वो चीजें हाइब के नए गर्ल ग्रुप प्रोजेक्ट में भी देखी जा सकती हैं। तो नाउ लेट्स सी इन सब चीजों की वजह से हाइब और मिन्हे जिन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। कुछ लोगों ने मिन्हे जिन पर एलिगेशंस लगाए कि उसने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज किए जो इनअप्रोप्रिएट थे, स्पेशली यंग आइडल्स के लिए। उनके कुछ विजुअल्स और थीम्स की वजह से पेरेंट्स और फैंस ने अपने कंसर्न्स भी एक्सप्रेस किए थे। मिन्हे जिन को कल्चरल एप्रोप्रिएशन और इनसेंसिटिविटी जैसे इशू के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया था। उसने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे
एलिमेंट्स यूज किए जो कल्चरल रिस्पेक्ट की लाइन को क्रॉस कर देते हैं। और सोशल मीडिया पर मिनहेजन आउट और प्रोटेक्टर आइडल्स जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। फैंस ने मिनहेजन की क्रिएटिव फ्रीडम और आर्टिस्टिक चॉइसेस पर सवाल उठाए और हाइप से डिमांड किया कि वो इस मैटर को सीरियसली ले। वैसे तो ये कंट्रोवर्सी थोड़ी शांत हो गई है, बट फैंस और नेटिजन्स का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। हाइप और मिनहेजन वैसे तो आगे बढ़ने की कोशिश में है और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, पर बीच बीच में इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नए लाइज और इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जिसकी वजह से और भी इंटरेस्ट बढ़ा रहता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स डज नथिंग बट क्रिएट अ मेस इन द होल टाइमलाइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। फैंस कंपनीज को तो जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इन्हीं चीजों की वजह से आइडल्स की मेंटल हेल्थ को फर्क पड़ता है तो फैंस उनको छोड़ के आइडल्स को ही सपोर्ट करेंगे। इन कंट्रोवर्सीज के चलते फैंस एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो धीरे धीरे इन सब चीजों से तंग हो जाएंगे एंड दे हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन टू लीव के पॉप, एंड इसकी वजह से के पॉप का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे के पॉप इंडस्ट्री का डाउनफॉल आ जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद नथिंग। तो फ्यूचर को तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आर्मी और फैंस हैं तो हमें ही इन सब चीजों को ज्यादा सपोर्ट करना होगा और के पॉप को सेव करना होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड अब बताना मत भूलना कि आपके कंट्रोवर्सीज के एक्सपीरियंस कैसे गए और आगे आप क्या करोगे। एंड हमारा सेकंड पार्ट आने वाला है रिकमेंडेशंस का, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। अन्यंग।